नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। एडीजी मेरठ जॉन भानु भास्कर ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान सहारनपुर और मेरठ के डीआईजी भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर पैदल मार्च कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा भी लिया। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर भी अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की जांच की। एडीजी भानु भास्कर ने कहा कि कावड़ मार्ग पर किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तत्काल 112 डायल करें। आगे एडीजी भानु भास्कर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज सहारनपुर में इंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन का मीटिंग था। तो उसमें जो समन्वय मीटिंग था उसमें हरियाणा प्रदेश के, उत्तराखंड प्रदेश के और साथ में सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल के सारे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, कुछ लोग वीसी के जरिए, कुछ लोग डायरेक्टली जुड़े हुए थे। तो उसी संबंध में हम लोगों ने मीटिंग करके सभी जगह जो समन्वय बैठक थी कांवड़ के संबंध में, तो वो उत्तराखंड राज्य के साथ और हरियाणा राज्य के साथ की। ये हमारा तीसरा समन्वय बैठक है। पहला समन्वय बैठक जो है बरेली, आगरा और मेरठ मंडल का हुआ। दूसरा जो है हुआ हमारा यहाँ पे उत्तराखंड में, जिसमें दिल्ली राज्य भी आया। और तीसरा जो हमारा समन्वय बैठक हुआ वो हुआ दिल्ली राज्य के साथ और अन्य जगह के साथ। तो उसमें जो है सबसे पहले जो ट्रैफिक प्रबंधन है, ट्रैफिक डाइवर्जन है, सुरक्षा प्रबंधन है, इसके संबंध में लगातार देखा गया। और साथ में जो नागरिकों के द्वारा सहयोग मिल रहा है उसका जिलाधिकारी साहब के जरिए जो है, जो सभी संस्थान आगे बढ़ के शिविर बना रही हैं, उसके संबंध में सभी तैयारियों की समीक्षा की गई। सर, मुजफ्फरनगर आज आए हैं, माथा भी टेका, भगवान जी का आशीर्वाद भी लिया है, पैदल गश्त भी की है, उसको लेकर, व्यवस्था को लेकर वो क्या कहना चाहिए? मुजफ्फरनगर आने का उद्देश्य ये है कि हमारे कांवड़ का बहुत बड़ा मार्ग और हिस्सा वो जो है वो मुजफ्फरनगर जनपद से होकर आता है। तो हरिद्वार की जो पुलिस बंदोबस्त थी वो भी हमारे साथ सहारनपुर तक थी, और उसके बाद सहारनपुर से मुजफ्फरनगर होके वो अन्य जगह जाएंगे। उसके बंदोबस्त के रास्ते में क्या तैयारियां हैं, रास्ते में क्या और बंदोबस्त करना है, कहाँ बैरिकेडिंग करना है, वो स्थानीय पुलिस के साथ चर्चा करके और सभी लोगों ने इस पे बातचीत की। थाना मुरादानगर पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान कुंडल छीनने की घटना में शामिल एक आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 315 बोर का एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक जोड़ी पीली धातु की कुंडल और एक प्लेटिना मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस टीम ने क्षेत्र में लगातार चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो बाइक सवार व्यक्ति दुहाई गांव की ओर से आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे कन्नौज रोड की ओर तेजी से भागने लगे। भागते समय मोटरसाइकिल फिसल गई और गिर गई। इस पूरी घटना पर एसीपी लिपि नगायच का क्या कहना है, सुनिए। आज दिनांक 3/7/2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा रात्रि के समय ईस्टर्न पेरिफेरल अंडरपास पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के बीच में दुहाई से दो बाइक सवार व्यक्ति नजर आए, जिन्हें पुलिस पार्टी द्वारा रुकने का इशारा किया गया, परंतु पुलिस के इशारे पर न रुकते हुए उन्होंने अपनी बाइक को तेजी से कन्नौजा रोड की तरफ मोड़ लिया एवं भागने का प्रयास करने लग गए। इसी बीच उनकी मोटरसाइकिल फिसल के गिर गई, जिस पर पुलिस टीम उनके पास गई और स्वयं को पुलिस पार्टी द्वारा घिरते हुए देखकर उन्होंने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में जिस व्यक्ति ने फायरिंग की थी उसके पैर में गोली लग गई, परंतु दूसरा व्यक्ति मौके से भाग गया, जिसकी तलाश जारी है। घायल अभियुक्त ने अपना नाम उमर पुत्र शाहिद निवासी कल्लूगढ़ी थाना मसूरी बताया। उसने ये भी बताया कि दिनांक 2 जुलाई 2025 को कुंडल छीनने की जो घटना हुई थी थाना क्षेत्र मुरादनगर में, उसमें वह सम्मिलित था एवं उसके पिता शाहिद और ये स्वयं मिलकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उमर पर आबकारी अधिनियम के मुकदमे भी पंजीकृत है। मौके से एक अवैध 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस एवं प्लैटिनम मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगान सद्दाम सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 5 स्कूटी, 6 मोटरसाइकिल और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।
पुलिस के मुताबिक बाइक चोरी की शिकायत के बाद चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक पर सवार 3 लोगों को रोका। पूछताछ में उन्होंने चोरी की वारदात को स्वीकार कर लिया है। इस घटना पर एसीपी अमित कुमार ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। बताना चाहूँगा कि चोरी की घटनाओं और मोबाइल चोरी की घटनाओं को लेके विगत 4-5 दिन पहले ही हम लोगों ने एक स्पेशल टीम बना के और पॉइंट चेंज करते हुए चेकिंग का भी एक अभियान चलाया था। उसी दौरान 30/6/2025 को 251/25 में एक चोरी की बाइक यामाहा FZR DL 13 SN 1485 की चोरी का मुकदमा लिखकर पिछले इन्वेस्टिगेशन को और सघन और व्यापक बनाते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इधर आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत भी जो है हमारी जांच और जगह जगह चेकिंग की टीमें आपस में तालमेल और सक्रियता के साथ इस सूचना के आधार पे विशेष रूप से चोरी और मोबाइल की चोरी घटनाओं को रोकथाम के लिए इंटेंसिव चेकिंग करते हुए कोयल इनक्लेव के पास मोटरसाइकिल पे 3 लोगों को, अमूमन 3 सवारी बैठे मोटरसाइकिल बिना हेलमेट के जो है अभियान के तहत रोका गया। पाया गया कि ये संबंधित जो है वाहन जो DL 30 SN 1485 पे ये सवार थे, इसकी जानकारी संबंधित को थी, इनको रोका गया। इनसे जो है यहीं पे चेकिंग का अभियान न रोक के इनके तस्दीक का दायरा और बढ़ाया गया। जब हम चेन में गए तो इनकी निशानदेही पे अब तक जो है 5 अभियुक्त, जिनके निशानदेही पे 11 मोटरसाइकिल जिसमें 5 स्कूटी और 6 बाइक हैं, और इनके पास से 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये सभी सातिर हैं और सभी के ऊपर जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में, विशेषकर दिल्ली NCR के क्षेत्रों में 6 से अधिक मुकदमे जो है पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त साजन के विरुद्ध थाना टीला मोड़ पर चोरी सहित अन्य थानों में दिल्ली NCR मिलाकर 8 अभियोग पंजीकृत हैं। उसी प्रकार समीर, जिसपे NDPS सहित चोरी, दिल्ली के विभिन्न थानों पर चोरी के 7 अभियुक्त मिलाकर टोटल 12 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त सूरज, जिसपे साहिबाबाद पर चोरी के साथ टीला मोड़ पर चोरी की एक घटना सहित मिलाकर कुल 8 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम, जो कि इस चोरी के गैंग का मास्टरमाइंड भी है। गैंग इन द सेंस कि ये जो है अपनी क्षेत्र की चोरी की घटनाओं को दूसरे के संपर्क में आके बेचने का जिम्मा देते थे, ताकि जो है खुद बेचने पे पकड़ने की संभावना से अपने को विरत कर सकें। क्या टीला मोड़ पुलिस ने जो चोरी के मोबाइल पकड़े हैं इसमें एक जो सद्दाम है वो उसकी उम्र जो है 29 साल है, और जो मास्टरमाइंड है इसके ऊपर भी 6 मुकदमे जो है पंजीकृत हैं, और लास्ट में जो है नदीम, इसके ऊपर भी जो है 6 मुकदमे दिल्ली NCR के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। जनवरी 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक गाजियाबाद पुलिस की साइबर क्राइम टीम और विभिन्न स्थानों में कार्यरत साइबर सेल की टीमों ने बड़ी सफलता हासिल की है। इन 6 महीनों में करीब 100 करोड़ रुपए की वो धनराशि जो अलग अलग प्रकार के साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों से ठगी गई थी, पीड़ितों को वापस कराई गई है। ये रकम अलग अलग कैटेगरी के साइबर अपराधों में लोगों से ठगी गई थी। इनमें सबसे ज्यादा मामले शेयर ट्रेंडिंग एप्स के नाम पर, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर और KYC से जुड़े फर्जीवाड़े के शामिल है। शातिर ठग लोगों को बातों में उलझाकर भरोसा जीतकर उनसे मोटी रकम ठग लेते थे। साइबर सेल ने बताया कि इस तरह के अपराधी अक्सर विदेशी नेटवर्क से भी काम करते हैं, जिससे इनकी पहचान और पकड़ पाना दोनों मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके गाजियाबाद साइबर सेल की सक्रियता से अब तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वापस कराई जा चुकी है। लोगों से अपील की गई कि वे सतर्क और सजग रहे, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, OTP शेयर ना करें और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करें जो खुद को बड़ा अधिकारी बताकर फोन पर पैसे मांगे। तो सुनिए ADCP क्राइम पीयूष सिंह का क्या कहना है इस पूरी घटना पर। वर्ष 2025 में जनवरी से लेकर 30 जून तक थाना साइबर क्राइम और विभिन्न थानों में कार्यरत साइबर सेल के द्वारा
लगभग 10 करोड़ रुपए की धनराशि जो कि विभिन्न साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा पीड़ितों से एक्सट्रैक्ट की गई थी, उसको वापस कराने की कार्रवाई की गई थी। मतलब किस तरीके के फ्रॉड हुआ करते थे ये देखिए, फ्रॉड कई कैटेगरी के हैं। इसमें शेयर ट्रेडिंग के ऐप के नाम पे है, डिजिटल अरेस्ट के नाम पे है, केवाईसी रिलेटेड फ्रॉड है, एक्सटॉर्शन से भी कुछ इश्यूज हैं। तो अलग अलग हेड में ये धनराशि फ्रॉड की गई थी, जिसको अभी साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा जो है वापस सर कितना कठिन होता था साइबर अपराधी को पकड़ना, क्योंकि यहाँ एनसीआर के लोगों से बाहर से पकड़ के लाना होता है। देखिए, साइबर क्रिमिनल को कोई टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं होता है, और जो विक्टिम है वो हो सकता है यहाँ के रहने वाले हों, लेकिन क्रिमिनल में दूर दूर के क्षेत्र के होते हैं, कई बार देश के बाहर के भी होते हैं, इसलिए उसमें अपनी एक लिमिटेशन होती है उनको पकड़ पाने में। लेकिन पुलिस के द्वारा लगातार इन पे कार्य किया जा रहा है, विभिन्न एजेंसियां आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, और जिसके कारण ये परिणाम देखने को मिल रहा है। सर अब तक बड़ी रकम आपने हमारे माध्यम से क्या कहना चाहिए, किस तरीके से लोगों को अवेयर करना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनमानस से यही अपील करना चाहूँगा कि किसी भी अनऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे किसी तरीके का कोई निवेश न करें, किसी भी ऐप को जब तक उसका सोर्स वेरीफाई ना हो उसको डाउनलोड न करें, अन्यथा साइबर फ्रॉड के विक्टिम होने की पूरी संभावना है। आगरा पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की चेकिंग की जा चुकी है। अभियान के दौरान 9,000 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई है, जिसमें 110 वाहनों को सीज किया गया है। तो वहीं 376 लोगों पर भारत न्याय संहिता की धारा 170 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं 1900 से ज्यादा लोगों पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। डीसीपी सिटी आगरा सोनम कुमार का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, अभी तक कुल 16,166 लोगों को शराब के लिए चेक किया गया था, और उस जो टोटल वाहन जो चेक हुए हैं वो 9,118 वाहन चेक हुए। इसमें 376 लोगों पे 170 बीएनएसएस की कार्रवाई की गई है, और 1929 लोगों पे 34 पुलिस एक्ट की कार्रवाई इसमें की गई है। इसके अतिरिक्त हमने लगभग 110 वाहन सीज किए हैं और 1817 वाहनों का चालान किया गया। तो ये कार्रवाई लगातार चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। जो खुला स्थान है वहाँ पे शराब पीना अलाउड नहीं है। उसको लेकर के अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं, इसमें जो नई बीएनएस की धारा है 355, उसके अंतर्गत मुकदमा भी हो सकता है और कार्रवाई भी हो सकती है। तो अगर आगे भी लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर हम इस मुकदमे वाले उसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। परंतु आगरा के वासियों से यह गुजारिश है कि अपने शराब अगर वो खरीदते हैं, जो भी लाइसेंसी शॉप है, उसको लेकर के अपने घरों में पिएँ या फिर कहीं भी बाहर खुले में पब्लिक प्लेस में शराब पीना, या उसके लिए जो भी अंडा या फिर मांस इस तरह की चीज़ें खा करके कार में, कई बार लोग कारोबार कर लेते हैं, कार में बैठ जाते हैं और वहीं पे शराब पीने लग जाते हैं और वो करते हैं। उसमें ड्रंक ड्राइविंग का भी आप पे मुकदमा हो सकता है, उसमें कार्रवाई हो सकती है, गाड़ी भी सीज हो सकती है। तो ये ना करें, अगर ऐसा कोई करता पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की।